पंकज करिए, पंकज जी। हाँ कर दो। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम त्रिविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाराणसीम पुरपतिम क्यों बोलते हो बेटा? जी वाराणसीम पुरपतिम क्यों बोलते हो? वाराणसी, वाराणसीम पुरपतिम बोले थे। वाराणसी। हाँ तो ठीक है, माता जी तो कहे सुन लिया कर, ठीक, इसको सुधारिए, ठीक है। वाराणसीम पुरपतिम को क्या बताओ? हाँ तो आरंभ करते हैं माता जी, आरंभ कीजिए। आरंभ कर जी। माता जी को प्रणाम करते हैं और आरंभ करते हैं शुरू कक्षा जो है। तो इसके पहले गत कक्षा में मैंने क्रिया का लक्षण जो भर्तृहरि ने बताया था कि यावत सिद्धम असिद्धम वा साध्यत्वेन विधीयते आश्रित क्रम रूपत्वात् सा क्रियेत विधीयते। ये क्रिया का लक्षण जो बताया गया उसका व्याख्यान किया था कि यावत का ही व्याख्यान है सिद्धम असिद्धम वा। सिद्धम का अर्थ किए थे कि जो निष्पन्न क्रिया है, सिद्धमन निष्पन्न, भूतकालावच्छिन्न जो क्रिया है। असिद्ध माने भूतकाला अनवच्छिन्न जो क्रिया, अर्थात वर्तमान कालावच्छिन्न और भविष्यत कालावच्छिन्न जो क्रिया है वो हमारी क्रिया कौन सी है? वो हमारी असिद्ध क्रिया है। चाहे सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो, साध्यत्व प्रतीति का विषय बनने वाली जो क्रिया है, जो साध्य हो, साध्यत्व जिसमें विद्यमान हो, ऐसी जो क्रिया है उसको क्रम से उसका आचरण किया जाता है, क्रम से वह क्रिया उत्पन्न होती है। माने फुत्कारत्व अधिशरणत्व आदि क्रमेण अवयव के रूप में वो क्रिया निष्पन्न होती है। इस प्रकार से आश्रित क्रमरूपत्वा सा क्रियेत विधीयते इत्यादि जो उसको क्रिया कहते हैं, ये सब गत कक्षा में आप लोग जो है पढ़ चुके हैं। और ये जो क्रिया है, ये क्रिया साध्या क्रिया है, क्योंकि तिंग के समव्यवहार में धातु से उपस्थित जो क्रिया है वो साध्या क्रिया होती है। और कृत प्रत्यय के द्वारा उपस्थित होने वाली जो क्रिया है, व्यापार भाव है, उस भाव को जो है सिद्धा क्रिया कहते हैं, सिद्ध भाव कहते हैं। ये सब बातें आप गत कक्षा में पढ़ लिए। इसी बात को वाक्यपदीयकार ने कहा कि असत्व भूतो भावश्च तिंग पदैर विधीयते। असत्व भूत भाव वो उसी को दो प्रकार से कहते हैं, एक सत्वभूत भाव, असत्वभूत भाव। सत्वभूत भाव जो है वो कृत पद के से उपस्थित होने वाला जो भाव है वो सत्वभूत भाव है। उसमें लिंग संख्यादि का अन्वय होता है और तिंग पद के समव्यवहार में धातु प्रस्थाप्य जो भाव है वह असत्वभूत भाव है। लिंग संख्या अनन्वयी भाव वो कहलाता है। लिंग संख्या आदि का अन्वय उसमें नहीं होता है। ये वाक्यपदी में भर्तृहरि ने कहा है कि असत्वभूत भाव। असत्वभूत में सत्वभूत क्या है? तो सत्वभूत कहते हैं क्योंकि नियम है अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम। असत्वभूत भाव को समझने के लिए सत्वभूत भाव समझना पड़ेगा। जैसे घटाभाव ज्ञान के लिए घटक ज्ञान कारण है, घटाभाव ज्ञान में घटक ज्ञान कारण है। तो जैसे अभाव सब प्रतियोगी, तो अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है। तो जैसे घटाभाव का ज्ञान कब होगा? जब तक घट का ज्ञान नहीं होगा तब तक घटाभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। तो अभाव प्रतियोगी किसको कहते हैं? तो यस्याभाव सब प्रतियोगी। तो घट का अभाव है तो घट प्रतियोगी है। तो घट प्रतियोगी का ज्ञान घटाभाव ज्ञान में कारण है।
आप जो है घड़ा नहीं है ये तभी कह सकते हैं जब आप घड़े को जानेंगे। उसी प्रकार से असत्वभूत भाव को जानने के लिए सत्वभूत भाव को जानना पड़ेगा। सत्वभूत क्या है? तो सत्वभूत भाव बता दिया कि लिंग संख्या अन्वयी भाव, लिंग संख्या का अन्वय जिसमें हो वो सत्वभूत भाव है। कृत के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा उपस्थित भाव सत्वभूत भाव है। और सत्वभूत भाव जिसमें न हो, लिंग संख्या अन्वयित्व जिसमें न हो, लिंग संख्या अनन्वयित्व इसी को कहते हैं, तो असत्वभूत भाव कहलाएगा। तो अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण है कि ज्ञान सत्वभूत भाव जो है उसका ज्ञान कारण है। तो इसलिए हमने सत्वभूत भाव भी बता दिया, असत्वभूत भाव भी बता दिया। ये सब गत कक्षा में आपने पढ़ लिया। अब जो है एक बहुत प्रसिद्ध दोष है व्याकरण शास्त्र में, जो शास्त्रार्थ के लिए प्रसिद्ध है और कठिन स्थल, भूषण सार का कठिन स्थल माना जाता है। वह जो है अब हमारे सामने उपस्थित है। वह जो है तो उसी को नानार्थापत्ति दोष कैसे आता है, उसका समाधान कैसे किया जाता है, उस बात को बताने के लिए अब कहते हैं कि अयन च व्यापार पंक्ति। अब मूल पंक्ति देखिएगा आप लोग, जो है भूषण सार में मूल में लिखा कि अयन च व्यापार फुत्कारत्व अदसंतापनत्व यत्नत्वादि तत्तदरूपेण वाच्यः पचत इत्यादौ तत्तत् प्रकारक बोधस्य अनुभव सिद्धत्वात्। इसका पंक्ति का मतलब ये है कि अयन च व्यापार माने साध्यत्वेन प्रतीयमान व्यापार। अयन च व्यापार का अर्थ है साध्यत्वेन प्रतीयमान जो व्यापार। साध्यत्वेन प्रतीयमान का मतलब साध्यत्वेन जिस भाव की प्रतीति होती है। तिंग प्रत्यय के समव्यवहार में प्रतीत होने वाला जो साध्य भाव है, वह जो साध्य भाव है अयन च व्यापार। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, वाक्यपदीकार भी कहे कि साध्यत्वेन जो भाव है वो तिंग प्रत्यय के समव्यवहार में धातु से उपस्थित होने वाला भाव जो है साध्य भाव है। ये मैं बार बार कह रहा हूं। इसको आप इतने में ही समझिए कि केवल कृत वाला, कृत प्रत्यय से उपस्थित होने वाला जो भाव है वह साध्य भाव नहीं है। इसी में तात्पर्य है। जैसे पाकह, पाकह में जो घय प्रत्यय है उस घय प्रत्यय से उपस्थित भी भाव, अर्थ में घय प्रत्यय किए हैं, इसलिए घय प्रत्यय से भी भाव की उपस्थिति होगी। वह जो भाव है घय प्रत्यय, घय रूप कृत प्रत्यय से उपस्थित होने वाला जो भाव है वो सिद्धावस्था भाव है। लेकिन पाकह में जो प्रकृति अंश है पच, उस पच से उपस्थित जो भाव होगा वो साध्य भाव होगा ही होगा, क्योंकि ओदनस्य पाकह में षष्ठी तभी हो पाएगी जब प्रकृत्यंश के द्वारा साध्य भाव, कृदंत स्थल में भी प्रकृत्यंश के द्वारा साध्य भाव की प्रतीति होगी, तभी ओदनस्य पाकह ये प्रयोग साधु बनेगा। क्योंकि ओदनस्य पाकह में कर्म षष्ठी, ओदनस्य में कर्म षष्ठी की गई है कर्ति कर्मणो कृति से, और वह कर्ति कर्मणो कृति से कर्म में जो षष्ठी हो रही है तो कर्म संज्ञा होगी ओदन की, तभी होगी। तो कर्म संज्ञा, कर्ता संज्ञा, करण संज्ञा, वो साध्यावस्था जो भाव है वही कर्ता कर्म करण संज्ञा आदि को करने में कारण होता है। साध्यावस्था भाव, सिद्धावस्था भाव जो है वो नहीं होता है, वो नहीं उसके द्वारा कर्तादि संज्ञा में वो हेतु नहीं बनता है। साध्यावस्था भाव ही कर्तादि संज्ञा को करने में कारण होता है। इसलिए पाकह में भी साध्यावस्था भाव है प्रकृत्यंश के द्वारा। ये बात आप लोग स्पष्ट समझे रहिए। इस बात को आगे भूषण साहब कौंड भट्ट आगे बताएंगे, लेकिन आप इसको बुद्धि में अलग अलग रखे रहिए। मैं तिंग प्रत्यय के समव्यवहार में कर रहा हूं तो इसका मतलब तिंग प्रत्यय तिंगंत स्थल में ही होगा ऐसा नहीं है।
कृत के द्वारा उपस्थित जो भाव है उसकी व्यावृत्ति केवल करना चाहते हैं वाक्य पदी का। बाकी पाक में भी साध्यावस्था भाव प्रकृत्यंश के द्वारा होता है, ये वैयाकरणों का सिद्धांत है। नैयायिक नहीं मानता है, वो अलग कथा है, उसके बारे में चर्चा कभी करेंगे जब आएगा प्रकरण वो जो है। लेकिन वैयाकरणों के यहाँ ये सिद्धांत है कि पाक में भी प्रकृत्यंश के द्वारा साध्यावस्था भाव की प्रतीति होती है। इसीलिए स्तोकम पाका भी बनता है, ओदनस्य पाका बनता है इत्यादि प्रयोग तभी साधु हो पाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो स्तोकम पाक और ओदनस्य पाक ये प्रमाण है। तो अयं च व्यापार का कहने का मतलब हुआ कि साध्यत्वेन प्रतीयमान जो व्यापार है, उस व्यापार की जो प्रतीति होती है, साध्यत्वेन प्रतीति विषय वाला जो व्यापार है, वो व्यापार किस रूप में होगा? से घट की प्रति, घट शब्द के द्वारा मैंने बताया था कि घट शब्द के तय कह रहे हैं फुत्कारत्वेन, फुत्कार रूप अवयव की प्रतीति होगी। विकलित अनुकूल जो व्यापार है, एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि विकलित पच से विकलित अनुकूल जो व्यापार आ रहा है, तो विकलित अनुकूल व्यापार का एक समूह है, वो उस समूह में कई अवयव हैं, वो अवयव करके तब समूह होता है। उस समूह का निदर्शन नहीं हो सकता है, अवयव के रूप में निदर्शन किया जाता है। तो वहां पर तो जो विकलित अनुकूल जो व्यापार है, पच से उपस्थित होने वाला विकलित अनुकूल जो व्यापार है, वह व्यापार साध्यत्वेन प्रतीयमान व्यापार है। और उस व्यापार की जो प्रतीति होती है, ये सर्वानुभव सिद्ध है कि फुत्कारत्वेन होती है, अधिशरणत्वेन होती है, अधा संतापनत्वेन होती है, यत्नत्वेन होती है। माने उस व्यापार की जो प्रतीति होती है, जैसे फुत्कारत्वेन होती है, अधा संतापनत्वेन होती है, यत्नत्वेन होती है। जैसे मैं एक बार बताया था कि घट पद से उपस्थित होने वाला जो घट रूप अर्थ है, उसकी प्रतीति कैसे होगी? घटत्वेन होगी उपस्थिति। घट रूप अर्थ की उपस्थिति, घट पद से घट पद का श्रवण होने पर घट रूप अर्थ की उपस्थिति जो होगी वो घटत्वेन होगी। पट पद का श्रवण होने के बाद पट रूप अर्थ की जो उपस्थिति होगी वो पटत्वेन नहीं होगी, पटत्वेन पट की उपस्थिति होगी। इसलिए घट पट इत्यादि एक पदार्थ होते हैं, और पदार्थता का वच्छेदक जो होता है वो घटत्व पटत्व होता है, तद रूपेण उपस्थिति घटपट की होती है। ये बात हमने बताई थी जो है। उसी प्रकार से और यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो व्यापार है, उस व्यापार की प्रतीति जो होगी वो व्यापारत्वेन न होकर के, उस व्यापार की प्रतीति जो होती है वो उसके जो अवयव है, उस अवयवशः उसका साक्षात्कार होता है, अवयवशः उसकी प्रतीति होती है। प्रतीत का विषय जो होता है वो अवयव खंड खंड करके उसकी प्रतीति होती है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि फुत्कारत्वेन, उस विकलित अनुकूल व्यापार की जो प्रतीति होगी वो कैसे होगी? तो फुत्कारत्वेन, फुत्कार के रूप में, अधा संतापनत्वेन, यत्नत्वेन, इस तत्त रूपेण उसकी प्रतीति होगी, उसका खंड खंड करके उसकी प्रतीति होती है। ये सर्वानुभव सिद्ध है। माने जब भी हम देवदत्त पाकक क्रिया करता है, तो पाकक क्रिया करने के लिए देवदत्त करता क्या है? साक्षात विकलित अनुकूल व्यापार पिंड के रूप में नहीं बना देता, वो करता क्या है? अवयव के करके ही जा करके तब वो क्रिया करता है। इसलिए अवयव के रूप में वो प्रतीति का विषय बनता है। तो फुत्कारत्वेन, अधा संतापनत्वेन, यत्नत्वेन रूपेण वो वाच्य होता है। अर्थात पच शब्द के द्वारा, जैसे घट शब्द के द्वारा घट रूप अर्थ की घटत्वेन उपस्थिति होती है, उसी प्रकार से पच पद के द्वारा, पद से यहाँ पर सुप्तिगंतम पदम मत पकड़ना,
तो यहाँ पर सक्तम पदम पकड़ना है, न्यायिक को बोला तो कह दिया पच पद के द्वारा जो हमारी व्यापार की उपस्थिति होगी वो फुत्कारत्वेन होगी, अधिश्रयणत्वेन होगी, अधसंतापनत्वेन होगी, तद रूपेण वो वाच्य होगा और तत् माने फुत्कारत्वेन फुत्कार रूप पच का अर्थ होगा। अधसंतापनत्वेन अधसंतापन जो है वो पच पद से उसकी उपस्थिति होगी, तो पच पद के द्वारा वो अर्थ का विषय बनेगा जो है। तो पच पद के द्वारा फुत्कार की, पच पद के द्वारा अधसंतापन की, पच पद के द्वारा यत्नत्वेन यत्न की प्रतीति होती है, क्योंकि पचत इत्यादौ तत्त प्रकारक बोधस्य अनुभव सिद्धत्वात्, माने फुत्कारत्वादि प्रकारक, फुत्कारत्व प्रकारक और अधसंतापनत्व प्रकारक, यत्नत्व प्रकारक इत्यादि जो बोध है वो सर्वानुभव सिद्ध है। सभी को अवयव अवयव के रूप में खंड खंड करके हम व्यापार की प्रतीति होती है। पच पद के द्वारा उपस्थित जो विकृत अनुकूल व्यापार है उसकी प्रतीति होती है। तो वही कह दिया तत्त प्रकारक बोधस्य अनुभव सिद्धत्वात्। ये बात सभी को समझ में आ गई कि पच पद के, हाँ आ गई शांभवी जाह्नवी आ गई जी गुरुजी। हाँ बहुत तो सुंदर, माने बहुत अच्छा। अवयव खंड खंड करके उस विकृत अनुकूल व्यापार की प्रतीति होती है। पचति के द्वारा हम देखते भी हैं, कोई देवदत्ता पचति कहता है तो उसी रूप में हम जो है उस क्रिया को देखते हैं। पिंडीभूत क्रिया का निर्दर्शन नहीं हो सकता। भास्कर कहते हैं कि सबका मिला करके कोई पिंड बना दे, पूरा जो है विकृत अनुकूल व्यापार सबका समूह, उसका निदर्शन असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए अवयव अवयव के रूप में ही वो उसकी वाच्यता होती है, मतलब वो अर्थ का विषय बनता है, वह जो है अर्थ होता है। पच शब्द का, पच धातु का अर्थ जो है अवयव के रूप में होता है, ये कह दिया। अब यहाँ पर एक दोष आ गया, यही जो प्रसिद्ध दोष है। अब कह रहे हैं कि वो दोष दे रहे हैं कि न च नानार्थता पत्ति ही, तो कहे कि भैया कि अब यहाँ पर आपको नानार्थता पत्ति होगी। अब यहाँ पर एक लक्षण आप लोग लिख लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूं तो आपको दिखेगा। ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड है, हाँ ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड है, दिख रहा है। एक जो है नानार्थ, नानार्थ किन नाम नानार्थत्वम, तो एक बार इसको ओपन करते हैं। देख लीजिए। अननुगत नाना धर्मावच्छिन्न दिख रहा है, लाइट्स दिख रहा है, उनको छुपाने के लिए और पास कर दी क्या? हाँ लाइट कम हो रहा है। फोन को ऐसे करें। फोन अननुगत नाना धर्मावच्छिन्न अननुगत नाना धर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित निरूपित एक धर्मावच्छिन्न एक धर्मा वच्छिन्न शक्यतावत्वम अननुगत दिख रहा है, अननुगत नाना धर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न शक्यतावत्वम नानार्थत्वम। मिटा दे,
हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। जी गुरुजी। लिख लिए तो जी। मिटा दूं? हाँ मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। अब देखिए, ये हुआ नाना तत्व का लक्षण। जैसे देखिए, जैसे देखिए, हरि शब्द है ना, तो हरि के जो अर्थ है वो 14 अर्थ हैं। एक विष्णु, 2 कपि, 3 अश्वादी। तो अब देखिए, हरि के जो अनेक अर्थ हैं, हरि शब्द कहने पर विष्णुत्वेन विष्णु की उपस्थिति होगी, कपित्वेन कप की उपस्थिति होगी, इंद्रत्वेन इंद्र की उपस्थिति होगी। तो ये अनेक अर्थ की उपस्थिति होगी। तो हरि शब्द के द्वारा हुआ ना, उसी प्रकार से देखिए पच के द्वारा एक नंबर फुत्कारत्व, 2 नंबर अधिशरणत्व, 3 नंबर यत्नत्व। देखिए समान स्थिति दिख रही है ना। हरि शब्द के विष्णुत्वेन विष्णु की उपस्थिति, हरि शब्द से कपित्वेन कप की उपस्थिति, अश्वत्वेन अश्व की उपस्थिति, इंद्रत्वेन इंद्र की उपस्थिति। उसी प्रकार से, तो जिस प्रकार से नाना धर्म अवच्छिन्न, यहाँ पर अनेक धर्म है ना, विष्णुत्व, कपित्व, इंद्रत्व, अनेक धर्म है, अनेक धर्मावच्छिन्न शक्यता है। अनेक धर्मावच्छिन्न शक्यता होने के कारण उसी जिस प्रकार से यहाँ पर अनेक अर्थ हो रहे हैं, उसी प्रकार से पक्ष में भी फुत्कारत्व, अधिशरणत्व, यत्नत्व इत्यादि जो है अनेक अर्थ हो रहे हैं। तो अनेक अर्थ होने के कारण यहाँ पर जो है नानार्थतापत्ति हुई। बात है समझ में, दोष समझ में आ गया? नानार्थतापत्ति समझ में आ गई? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो अब तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हरि के अनेक अर्थ होने के कारण नाना धर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न शक्यतावत्व होने के कारण नाना अर्थत्व वहां पर होता है। उसी प्रकार से पच स्थल में भी नाना धर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न शक्यतावत्व होने के कारण नानार्थापत्ति होगी। अब इसको समझ लीजिए क्या है। अब आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, जी बहुत अच्छी। गुरुजी। हाँ तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है, देखिए मैं बताया था शक्य माने अर्थ, वाच्य कहिए, शक्य कहिए, एक ही चीज है। शक्य माने अर्थ, शक्य माने शक्ति बोध्य, शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थिति विषय जो है वो शक्य है। शक्ति से उपस्थित होने वाला, शक्ति के द्वारा पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति विषय को शक्य कहते हैं। शक्य माने अर्थ, शक्ति उपस्थित जो है, हाँ जिसकी उपस्थिति हो। जैसे घट शब्द है तो घ और ट और, तो घट शब्द का शक्य क्या है? घट रूप अर्थ, कम विवादिमान है जो जिसमें जल रखते हैं, वो क्या है? शक्य। ठीक। अब शक्यता से निरूपित शक्तता होती है और शक्तता से निरूपित शक्यता होती है। पितृता से निरूपित पुत्रता, पुत्रता से निरूपित पितृता, जन्नता से निरूपित जनकता, जनकता से निरूपित जन्नता।
बात समझ आ गई। स्वामिता से निरूपित स्वत्वता और स्वत्वता से निरूपित स्वामिता। तो ये निरूप, हाँ, परस्पर निरूप निरूपक भाव संबंध होता है, एक दूसरे से निरूपित। जनकता जन्यता से निरूपित और जन्यता जनकता से निरूपित। शक्यता किससे निरूपित होती है? शक्यता से, शक्यता से। और शक्यता किससे निरूपित होती है? शक्यता से। शक्यता से। तो शक्यता किसमें रही? जैसे जड़ता किसमें रहती है? जड़ में। जड़ में। मूर्खता किसमें रहती है? मूर्ख में। और विद्वता किसमें रहती है? ज्ञान में। ज्ञान में। उसी प्रकार से शक्यता किसमें रहेगी? शक्य में। शक्यता। शक्य में। शक्य में। शक्य में। शक्यता शक्य धर्म है। शक्य वृत्ति धर्म है शक्यता। शक्य में रहने वाला धर्म है शक्यता। और शक्तता किसमें रहेगी? शक्त में, जिसमें शक्ति हो। शक्ति किसमें रहती है? पद में। जैसे घट पद है ना, घट पद शक्त है। शक्ति का आश्रय, शक्ति का आश्रय कौन होता है? पद। पद। इसलिए सक्तम पदम कहते हैं। सक्तम में शक का अर्थ है शक्ति और अक्ता प्रत्यय का अर्थ है आश्रय। तो शक्ति का आश्रय, शक्त्याश्रयम पदम, शक्ति का आश्रय को पद कहते हैं। घट पद है तो शक्ति का आश्रय है। और घट पद का शक्य कौन हुआ? घट रूप अर्थ। तो घट रूप अर्थ, तो घट रूप अर्थ शक्यता निरूपित शक्तता, शक्तता की निष्ठा घट पद निष्ठा। क्या कहोगे? घट रूपार्थ निष्ठ शक्यता निरूपित शक्तता की निष्ठा। घट रूप निष्ठ, घट शब्द निष्ठा, घट पद, घट शक्तता। हाँ, घट पद निष्ठा। हाँ, घट पद निष्ठा, घट शब्द निष्ठा कहिए, घट पद निष्ठा कहिए, एक ही चीज है। तो बात समझ आ रही है जानवी? जी गुरुजी। घट रूप अर्थ शक्य है, उसमें शक्यता है। उस शक्यता से निरूपित जो शक्यता है वो पद में जाता है। जी। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, हरि शब्द है ना, तो हरि शब्द के कितने अर्थ है? अनेक अर्थ है, 14। नाना अर्थ है। तो हरि शब्द अनेकार्थक हुआ ना? क्यों? क्योंकि हरि शब्द में क्या कौन धर्म रहेगा? हरि शब्द शक्त है जी। तो हरि शब्द में कौन सा धर्म रहेगा? शक्त धर्म है। शक्तता। जी, शक्तता। शक्तत्व कहिए, शक्तता कहिए, एक चीज है। तो शक्तत्व और शक्तता की निष्ठा शक्य हरि शब्द निष्ठा। जी। ये बात समझ आ रही है? हरि शब्द में जो है शक्तता रहती है। हरि शब्द निष्ठा जो शक्यता, उस शक्तता से निरूपित शक्यता किसमें है? हरि में, हरि शब्द में। हरि शब्द का अर्थ, शक्य माने अर्थ। जी। तो अर्थ कौन है? जो 14 उनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं, 14 अर्थ विष्णु। हाँ, इंद्र, विष्णु अश्व आदि। 10। तो विष्णु निष्ठा शक्यता, हरि निष्ठ शक्यता निरूपित शक्यता, विष्णु अर्थ निष्ठा, कपि अर्थ निष्ठा, इंद्र रूपार्थ निष्ठा। ऐसे कहना है। इंद्र रूप अर्थ में हरि शब्द निष्ठ शक्यता निरूपित शक्यता है। ठीक है ना? जी गुरु जी। अब देखिए, अब विष्णु रूप जो अर्थ है, विष्णु रूप अर्थ शक्यता निरूपित शक्यता किसमें है? हरि में। हरि माने हरि शब्द में। शक्तता शब्द में ही रहेगी, इसलिए जो बोलो वो शब्द लगा दो, पद लगा दो। जी जी। ठीक। तो अब फिर पूछ रहे हैं, विष्णु रूप अर्थ निष्ठ शक्यता निरूपित शक्यता की निष्ठा? हरि शब्द, हरि शब्द निष्ठा शक्यता निरूपित शक्यता की निष्ठा, हरि शब्द निष्ठा।
हरि शब्द में रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी गुरु जी। तो हरि शब्द निष्ठा हो गई। इंद्र रूप अर्थनिष्ठ सत्यता निरूपित सत्यता की निष्ठा, हरि शब्द निष्ठा। हरि शब्द निष्ठा सत्यता, और सत्यता से निरूपित सत्यता की निष्ठा विष्णु रूपार्थ निष्ठा, इंद्र रूपार्थ निष्ठा, कप कप रूपार्थ निष्ठा। अश्व। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ गई? जी गुरु जी। हाँ, जी 14 अर्थ है तो 14 अर्थ में सत्यता रहेगी, जी। और उन 14 अर्थ से निष्ठ सत्यता निरूपित सत्यता की निष्ठा हरि शब्द निष्ठा। हरि शब्द निष्ठा। तो अब देखिए, हरि शब्द में कौन सा धर्म है? जैसे घट में घटत्व धर्म है, पट में पटत्व धर्म है, मूर्ख में मूर्खत्व धर्म है, तो हरि में कौन सा धर्म है? हरित्व। हाँ, तो या सत्यता, हाँ हरित्व धर्म है। तो हरित्व धर्म एक है कि अनेक है? हरित्व धर्म एक ही है। एक है, हरित्व धर्म एक है। तो एक धर्मावच्छिन्न सत्यता है ना? हाँ सत्यता, सत्यता एक धर्मावच्छिन्ना अथवा हाँ। अनेक धर्मावच्छिन्ना। हरि निष्ठा जा सत्यता, सा सत्यता एक धर्मावच्छिन्ना, एक धर्म से अवच्छिन्न है अथवा अनेक धर्म से अवच्छिन्न है? एक धर्म से अवच्छिन्न। हाँ, ये हरित्व रूप एक धर्मावच्छिन्न। तो हरित्व रूप एक धर्म से अवच्छिन्न है। हरि निष्ठा जा सत्यता सा सत्यता, हरित्व हरित्व एक धर्मावच्छिन्ना, हरित्व एक धर्म से अवच्छिन्न है। धर्म से अवच्छिन्न कोई होता है, बात समझ गई? तो एक धर्मावच्छिन्न सत्यता है ना? जी। सत्यता किसमें है? हरि में। हरि का माने हरि शब्द हरि में शब्द निष्ठा ना? में। हरि शब्द निष्ठा है सत्यता ना? एक तो सत्यता, सत्यतावान कौन है? जो 14 सत्यता जिसमें हो वो सत्यता। जैसे दंडवान या दंडी, तो दंडी कौन है? दंड वाला। हाँ। सत्यतावान, सत्यतावान माने हरिपद। सत्यता वाला। हाँ, हरिपद, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सत्यतावान कौन है? हरिपद है। हरि, सत्यतावान हरि है, हरिपद हुआ। और शक्तितावत को शक्तिता, शक्तितावत पद कौन है? जो 14 अर्थ है। शक्ततावत वत पद। हरिपद। अरे हरि है। शक्ततावान, हाँ शक्ततावान कहेंगे तो हरि शब्द, और यदि पदम नपुंसक लिंग करेंगे तो शक्ततावत पदम, नपुंसक लिंग में तो शक्ततावत चलेगा। पुलिंग शब्द कहेंगे तो शक्ततावान कहेंगे। समझ में आया जाह्नवी? जी गुरु जी। शक्ततावत कौन है हुआ? शक्ततावत पद कौन है? हरिपदम। जो हरिपदम, शक्ततावत। और शक्तता, अब ध्यान देना, घट में घटत्व, पट में पटत्व, शक्ततावत में हरित्वम। शक्ततावत्व। जब हरि में कहेंगे तो हरित्व, शक्ततावत में कौन धर्म है? शक्ततावत्व। शक्ततावत्व है ना जी। तो एक धर्मावच्छिन्न शक्ततावत्व की, शक्ततावत में शक्ततावत पद कौन है? हरिपद। हरिपद। हाँ, हरिपद। शक्ततावत्व किसमें है? शक्तता। शक्तता। हरि में शक्ततावत्व जो है तो यही तो समझना है, केवल भाषा का जंजाल है और कुछ है बहुत नहीं है। तो अब ध्यान देना, तो एक धर्मावच्छिन्न शक्ततावत्व जो जाता है वो हरिपद में जाता है, जाता है कि नहीं? हरित्व रूप एक धर्मावच्छिन्न शक्ततावत्व हरिपद में है। ये बात समझ आई जाह्नवी? जी गुरु जी। एक धर्मावच्छिन्न शक्ततावत्व हरिपद में है ना? जी गुरु जी। और वो एक धर्मावच्छिन्न शक्ततावत्व जो है, तो एक धर्मावच्छिन्न शक्तता, एक धर्मावच्छिन्न शक्तता किन निष्ठ शक्तता निरूपित है? शक्तता तो शक्तता से निरूपित होगी। एक धर्मावच्छिन्न शक्तता किन निष्ठ शक्तता निरूपित है? हरि शब्द। विष्णुत्व। अर्थों से है।
हाँ, विष्णुत्व रूप धर्मावच्छिन्न, कपित्व रूप धर्मावच्छिन्न, इंद्रत्व रूप धर्मावच्छिन्न, सक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न सक्यता है जी ना। जी तो उसी को कह रहे हैं कि नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता। तो देखिए यहाँ पर सक्य माने अर्थ, तो विष्णु हरि शब्द का अर्थ कौन हुआ? विष्णुत्वेन विष्णु, कपित्वेन कपि, इंद्रत्वेन इंद्र, अनेक हुए ना। जी गुरु जी। तो विष्णुत्वावच्छिन्न विष्णु, इंद्रत्वावच्छिन्न इंद्र, कपित्वावच्छिन्न कपि। तो विष्णुत्वावच्छिन्न विष्णुनिष्ठ सक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व हरिपद में जाता है। उसी प्रकार से इंद्रत्वावच्छिन्न निष्ठ सक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व हरिपद में जाता है। तो अब हमारा ध्यान देना, सक्यता नाना धर्मावच्छिन्ना। सक्यता माने सक्यता जो है वो नाना धर्मावच्छिन्न है। विष्णुत्वावच्छिन्न भी सक्यता है, इंद्रत्वावच्छिन्न भी सक्यता है, कपित्वावच्छिन्न भी सक्यता है। तो नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता हुई ना। जी गुरु जी। तो नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व हमारा जो है हरि शब्द में जाता है। इसलिए हरि शब्द नानार्थक होता है। वही कह दिया कि नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व जो है वो हरिपद में होता है। इसलिए हरि शब्द नानार्थक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पच पद से अनेक अर्थ उपस्थित हुए। पच में कौन धर्म है? पचत्व। पचत्व धर्म एक है कि अनेक है? एक ही है। पचत्व एक है। वो किसमें पचत्व धर्म है? पच में, पच धातु, पच पद में, पच पद, हाँ पच धातु में, धातु रूप पद में। तो पच जो है पच, तो वहां पर एक धर्मावच्छिन्न पच धातुत्व। तो पच धातुत्व जो है वो पच धातु में रहेगा। बात समझ आ गई? तो पच धातुत्व एक धर्मावच्छिन्न सक्यता हमारा पच धातु में रहेगा। तो एक धर्मावच्छिन्न सक्यता वत कौन हुआ? पच धातु। तो सक्यतावत्व एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व पच धातु में रहेगा। एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व यहाँ पर भी है। और पच से अनेक अर्थ आ गए कि फुत्कारत्वेन फुत्कार, अधसंतापनत्वेन अधसंतापन, यत्नत्वेन यत्न, फुत्कारत्वेन फुत्कार, अधिश्रयणत्वेन अधिश्रयण। तो यहाँ पर भी अधिश्रयणत्वावच्छिन्न, अधिश्रयणत्वावच्छिन्न, यत्नत्वावच्छिन्न, अधसंतापनत्वावच्छिन्न सक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व हमारा पच पद में जाता है। तो यहाँ पर भी नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व होने के कारण यहाँ पर भी जो है हमारा क्या नानार्थापत्ति होती है। जिस प्रकार से हरि शब्द हरि पद में एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व है। हरिपद में एक धर्म है। उसी प्रकार एक धर्मावच्छिन्न हरिपद हुआ, हरिपद है और उसके अनेक अर्थ हैं। तो नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता हुई। तो नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता उसकी विराजमान है। नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता रूपी एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व हरिपद में होने के कारण जिस प्रकार से हरिपद नानार्थक होता है, उसी प्रकार से फुत्कारत्वादि अनेक फुत्कारत्वेन फुत्कार, अधसंतापनत्वेन अधसंतापन इत्यादि अनेक शक्य अर्थ हैं। तो नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व पच पद में होने के कारण, पच धातु में होने के कारण यहाँ पर भी नानार्थापत्ति हुई। तो तो उसी बात को बुद्धि में रखते हुए कह रहे हैं कि न च नानार्थापत्ति। ये बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। नानार्थापत्ति दोष कि नाना अर्थ हो रहा है तो नानार्थापत्ति होगी। तब कह रहे हैं कि नहीं जी, नानार्थापत्ति दोष यहाँ पर नहीं होगा। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है?
तो कहे भैया उसका उत्तर दे रहे हैं कि एक जगह अनुगमक है, एक जगह अनुगमक नहीं है। तो नाना धर्म अवच्छिन्न, तो हमारे यहाँ पर हमारा एक अनुगमक बुद्धि विशेष बैठा हुआ है। तो अनुगमक बुद्धि विशेष बुद्धि विशेष के होने के कारण हमारा नानार्थापत्ति नहीं होती है, और हर शब्द में कोई भी अनुगमक नहीं है, इसलिए अनुगमक नहीं बैठने के कारण वहां पर नानार्थापत्ति होती है। ये दोनों में अंतर है, इसलिए अननुगत, इसलिए नानार्थत्व का इतना ही लक्षण नहीं है कि नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व, उसका अर्थ है अननुगत नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न सक्यतावत्व नानार्थत्व। तो यहाँ पर अनुगत नाना धर्मावच्छिन्न सक्यता है, और हर पद से उपस्थित जो अनेक अर्थ है वहां पर अनुगत नाना धर्मावच्छिन्न नहीं है, और अनुगत नाना धर्मावच्छिन्न वहां पर सक्यता है, इसलिए नानार्थापत्ति नहीं होती है। ये बात समझ में आ गई। जो है यहाँ पर अनुगत हमारा जो है बुद्धि विशेष बैठा हुआ है, उसी बात को कौंड भट्ट ने बताया है। कौंड भट्ट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि तदादि, अब समाधान दे रहे हैं, न च नानार्थापत्ति, ये दोष दिया, दोष का निरूपण हमने कर दिया। अब उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि तदादि न्यायेन बुद्धि विशेषादे सक्यतावच्छेदकानाम अनुगमकस्य सत्वात्, कि भैया इसलिए नानार्थापत्ति नहीं हो सकती है। तदादि न्याय है, जिस तदादि न्याय के द्वारा जिस प्रकार से तदादि शब्द जो है वो नानार्थक नहीं होता है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बुद्धि विशेष को लेकर के जिस प्रकार से तदादि शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी, नाना धर्मावच्छिन्न वहां पर भी सक्यता होने पर भी बुद्धि विशेष अनुगमक के बैठने के कारण सक्यतावच्छेद के का अनुगमक बुद्धि विशेष बैठा रहता है, जिस प्रकार से तदादि स्थल में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा जो है बुद्धि विशेष बैठा हुआ है, इसलिए नानार्थतापत्ति नहीं हुई। तदादि न्याय के द्वारा बुद्धि विशेष आदि है, बुद्धि विशेष आदि के द्वारा बुद्धि विशेष आदि होने के कारण सक्यतावच्छेद का नाम अनुगमक बुद्धि विशेष आदि। सक्यतावच्छेदक का अनुगमक कौन है? बुद्धि विशेष। तो बुद्धि विशेष यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है सक्यतावच्छेदक का अनुगमक यहाँ पर विराजमान है, इसलिए यहाँ नानार्थापत्ति नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर बुद्धि विशेष आदि जो है ना, वो सक्यतावच्छेद का नाम अनुगमकस्य विशेषण है। अनुगमकस्य बुद्धि विशेष आदि, अनुगमक जो बुद्धि विशेष हमारा है, उसके कारण नानार्थापत्ति नहीं होती है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान दीजिए, तदादि न्याय है क्या, क्यों, कैसे समाधान दे रहे हैं, एक बार सुनिए, ध्यान दीजिए। अब यहां पर कह रहे हैं कि तत् शब्द है ना, तत् यत् इत्यादि जो सर्वनाम शब्द है, उसकी जो शक्ति है वो बुद्धिस्थत्व में शक्ति है, बुद्धिस्थ में शक्ति है, बुद्धिस्थत्व न बुद्धिस्थ में शक्ति है। जैसे हम कहते हैं कि तत्र घटः अस्ति, तत्र घटः अस्ति, तम आने, तो किसको लाओगे? बुद्धिस्ट शब्द, घट को। तत्र घटः अस्ति, तो बुद्धिस्ट घट है तो घट के लाओगे। कहेंगे तत्र पटः अस्ति, तम आने, तो तम से किसका बोध करोगे? पट का। तो कभी तत्पद से घट का बोध करते हो, कभी तत्पद से पट का बोध करते हो। तो बुद्धि में हमारा जो विराजमान होता है उसी का बोध करते हो। तो तत् शब्द नानार्थक है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? तो वहां पर भी तो घटत्वेन
घट रूप अर्थ का बोध होता है, पट रूप अर्थ का बोध होता है। घट कभी घट रूप अर्थ का बोध होता है, कभी पट रूप अर्थ का बोध होता है। तो यहाँ पर घटत्वावच्छिन्न घट का बोध, पटत्वावच्छिन्न पट का बोध। तो नाना धर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न शक्यतावत् तत् तत्पदत्व, तत्पदत्व यत् तत्पदत्व एक धर्मावच्छिन्न शक्यतावत्व वहां पर भी है। नाना धर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित एक धर्मावच्छिन्न शक्यतावत्व तत्शब्द में भी है कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ बताओ कैसे है जाह्नवी? नाना धर्मावच्छिन्न शक्यता, शक्यता क्या है? तत्पद स्थल में नाना धर्म कौन हुए? घटत्व पटत्व मठत्व। जी। तो नाना धर्मावच्छिन्न कौन हुआ? पट पट घट घट पट मठ। घटत्वावच्छिन्न घट, पटत्वावच्छिन्न पट, पटत्वावच्छिन्न मठ। तो घट पट मठ इत्यादि नाना धर्मावच्छिन्न हमारा जो है शक्य हुए ना, और शक्य में कौन धर्म होगा? शक्यता। तो नाना धर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित और एक धर्मावच्छिन्न शक्यतावत्व है। यहाँ पर भी तत्पदत्व तत्पदत्व एक है, तो तत्पदत्व धर्मावच्छिन्न शक्यता है हमारा। तत्पदत्व धर्मावच्छिन्न, तत्पदत्व रूप एक धर्मावच्छिन्न शक्यता वक्त जो है तत्पद में है, यत् पद में है। इसलिए यहाँ पर भी नानार्थापत्ति होनी चाहिए ना। क्या नानार्थक तत्शब्द है क्या? नहीं है। तो नानार्थक तत्शब्द नहीं है। क्यों? तो कैसे नहीं, क्यों नहीं है? तो वही कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए, इसलिए नहीं है क्योंकि तत्पद की जो शक्ति है वो बुद्धिस्तत्व न है। बुद्धि विशेष का मतलब हुआ यहाँ पर जो घट पट मठ का बोध होता है ना, वो कैसे बोध होता है? घटत्व न पटत्व न पठत्व नहीं होता है। वहां पर होता है स्वीय विषयता अवच्छेदकत्व संबंधे न बोध होता है। स्वीय विषयता अवच्छेदकत्व संबंधे न, तो स्वीय स्वपद से लेंगे बुद्धि, तो स्वीय स्वपद से लेंगे बुद्धि विशेष। तो बुद्धि विशेष का विषय कौन कौन होगा? घट पट मठ हो गया ना? जी गुरुजी। तो स्वीय विषयता किसमें रहेगी? विषय में विषयता रहेगी घट पट मठ। हाँ, तो स्वीय विषयता किसमें रहेगी? घट पट मठ में। मठ में। तो स्वीय विषयता व छेदक कौन होगा? घटत्व पटत्व मठत्व। हाँ, तो स्वीय विषयता व छेदकत्व, स्वीय विषयता व छेदक घटत्व पटत्व मठत्व। तो स्वीय विषयता व छेदक हुआ घटत्व पटत्व मठत्व। और स्वीय विषयता व छेदक कौन धर्म हुआ? फिर बताओ। घटपट नहीं, घटत्व पटत्व मठत्व। स्वीय विषयता व छेदक हुआ। तो स्वीय विषयता व छेदक, स्वीय विषयता, हाँ स्वीय विषयता व छेदक माने बुद्धि विषयता व छेदक जो होगा घटत्व पटत्व मठत्व। तो स्वीय विषयता घट में जैसे मूर्ख में मूर्खत्व है, तो स्वीय विषयता व छेदक में कौन धर्म होगा? घटत्व पटत्व मठत्व। अवच्छेदकता अवच्छेदकत्व। स्वीय विषयता अवच्छेदकत्व किसमें है? घट पट और मठ में। घटत्व स्वीय विषयता अवच्छेदक, जब स्वीय विषयता अवच्छेदक जब घटत्व है तो स्वीय विषयता अवच्छेदकत्व घटत्व में न रहेगा। हाँ हाँ। अरे घट में घटत्व पट घटत्व है, वो धर्म नहीं होगा। स्वीय विषयता अवच्छेदकत्व है घटत्व में। तो स्वीय विषयता अवच्छेदकत्व घटत्व पटत्व मठत्व में है कि नहीं? जी जी जी।
स्वीय विषयतावच्छेदकत्व संबंधे न स्वीय विषयतावच्छेदकत्व संबंध किसमें गया? घटत्व पटत्व मटत्व मठत्व। हाँ, तो स्वीय विषयतावच्छेदकत्व संबंध से किसका बोध हो गया? घटपट और मठ मठ का बोध स्वीय हुआ। विषय, हाँ, तो स्वीय विषयतावच्छेदकत्व संबंधे वच्छेदकत्वेन घटपट मठ का बोध होता है, घटत्वेन पटत्वेन मठत्वेन नहीं होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो बुद्धि है ना, स्व से बुद्धि पकड़ते हैं, तो बुद्धि हमारा जो है ना, बुद्धि विशेष जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर अनुगमक बैठा हुआ है। बुद्धि विशेष जो है वो हमारा उपलक्षण क्या विराजमान है। तो बुद्धि विशेष के कारण यहाँ बुद्धि विशेष अनुगमक है। घट, तो यहाँ पर अनुगमक हमारा बुद्धि विशेष बैठा है। किस संबंध से? तो कहा कि भैया बुद्धि हमारा स्वीय विषयतावच्छेदकत्व संबंध से जो है वो हमारा जो है क्या कहते हैं जाता है। बुद्धि विशेष हमारा यहाँ बैठा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। बुद्धि विषय स्वीय विषयतावच्छेदकत्व संबंध से जुड़ा हुआ है, एक संबंध बना दिया। उस संबंध से हमारा जो है बुद्धि विशेष बैठा हुआ है। उस बुद्धि विशेष के कारण स्वीय विषयतावच्छेदकत्व संबंध से हमारा बुद्धि विशेष जो है वो अनुगमक बैठा हुआ है। इसलिए बुद्धिस्तत्वेन हमारा जो है घटपट इत्यादि का बोध होता है, घटत्वेन पटत्वेन मठत्वेन बोध नहीं होता है। बुद्धि विषयतावच्छेदकत्वेन घटपट मठ इत्यादि का बोध होता है। इसलिए हमारा जो है बुद्धि विशेष बैठा है। तो यहाँ पर अनुगमक विद्यमान है। तो अनुगमक विद्यमान होने के कारण तत्पद स्थल में उसी प्रकार से पच में ध्यान दीजिए। तो स्वीय विषयतावच्छेदकत्व तो सारे फुत्कारत्व अधिश्रयणत्व अतः संतापनत्व आदि जो हमारा है वहां पर अधिश्रयण और फुत्कार इत्यादि का बोध जो होता है वो स्वीय विषयतावच्छेदकत्व संबंध से हमारा जो है बुद्धि विशेष यहाँ पर ही बैठा है। स्वीय मन बुद्धि का विषय बनेंगे फुत्कार विषय बनेंगे फुत्कार इत्यादि विषय बनेंगे। विषय में विषयता रहेगी। स्वीय विषयतावच्छेदकत्व संबंध से हमारा जो है बुद्धि विशेष बैठा है। इसलिए बुद्धि विशेष के बैठने के कारण हमारा जो है यहाँ पर अनुगमक बुद्धि विशेष है। अनुगमक बुद्धि विशेष के विराजमान होने पर नानार्थापत्ति नहीं हुई। बात समझ आ गई? तो उसी को कह रहे हैं कि शक्यतावच्छेदका नाम। तो शक्य हुआ कौन? फुत्कारादि, फुत्कार इत्यादि, फुत्कार यत्न अधिश्रयण इत्यादि ये शक्य है। शक्यता किसमें रहेगी? फुत्कार इत्यादि में रहेगी। तो शक्यतावच्छेदक कौन होगा? तो शक्यतावच्छेदक होगा हमारा फुत्कारत्व इत्यादि। तो शक्यतावच्छेदका नाम बने फुत्कारत्वादि नाम जो है वो फुत्कारत्वादि नाम अनुगमक कौन है? बुद्धि विशेष। तो बुद्धि विशेष के बैठे रहने के कारण यहाँ पर जो है शक्यतावच्छेदका नाम अनुगमकस्य बुद्धि विशेष के होने के कारण हमारा नानार्थापत्ति नहीं हुई। ये बात यहाँ पर कह दिया। यहाँ बुद्धि विशेष जो है कहने का तात्पर्य कि बुद्धि विशेष जो है जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी अवयव के रूप में क्रियाएं हैं, उस बुद्धि ने उसमें अभेद कर दिया। फुत्कार और यत्न का सब एक है, सबको एक जो है बुद्धि में बैठा लिया कि यहां से लेकर के यहां तक एक बुद्धि में बैठा लिया। तो बुद्धि में सारे क्रिया एक क्रिया हो गई। अवयव के रूप में वाच्य होंगे, लेकिन बुद्धि में उसका समूह बन जाएगा। तो बुद्धि में बुद्धिस्ट होने के कारण, जिस प्रकार से बुद्धिस्ट घटपट इत्यादि होने के कारण, बुद्धिस्तत्वेन घटपट इत्यादि का बोध होने के कारण नानार्थापत्ति तत्पद में नहीं होती है। उसी प्रकार से बुद्धिस्तत्वेन बुद्धि में सारे क्रियाएं
का जो है अभेद परिकल्पित हो जाता है। इसलिए अभेद परिकल्पित होने के कारण बुद्धि में सारे अधिशरण आदि सभी क्रियाओं को बुद्धि में एक बना दिया कि पच का ये सारे व्यापार है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका जो है बुद्धि में एकीकृत कर दिया, अभेद कर दिया। तो कि ये पच के व्यापार है, तो भले उनका फुत्कार की अवयव के रूप में प्रतीति हो, लेकिन बुद्धि तत्व भी उसकी प्रतीति होती है। बुद्धि तत्व प्रतीति होने के कारण हमारा वहां पर जो है नानार्थापत्ति नहीं होती है। यही तदादि न्याय न बुद्धि विशेषादे शक्यतावच्छेद का नाम अनुगम कस्य सत्वात्। पंक्ति लग गई होगी, हम समझते हैं। जो बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। बहुत अच्छा। अनमोल जी गुरु जी, इसका अभ्यास और करेंगे स्वयं के स्तर पे, समझ आ गया है गुरु जी। हाँ कि शक्यतावच्छेद का नाम नाना जो फुत्कार शक्यतावच्छेदक जो फुत्कार अधर संतापन उन सब अनेक अवयव रूप में जो क्रियाएं हैं, मान लो फुत्कार किया है, अधिशरणत्व है, इनका अभेद परिकल्पित कर दिया बुद्धि में आरोपित है। वो बुद्धि में जो अभेद कहा ना वो आरोपित है। तो आरोपित बुद्धि में जो है एक कर देने के कारण हमारी जो है नानार्थापत्ति नहीं होती है। तो बुद्धि तत्व न प्रतीति करा देते हैं। तो बुद्धि तत्व न प्रतीति होने के कारण, जिस प्रकार से बुद्धि तत्व न घटपटादि का बोध होने के कारण तदादि शब्दों में नानार्थापत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नानार्थापत्ति नहीं होगी, ये बात कह देते हैं। इसी को कह दिया आख्याते क्रिया एकत्व व्यवस्था भी, आख्यात में क्रिया के एकत्व व्यवस्था भी अवच्छेदक जो बुद्धि विशेष के ऐक्य को लेकर के होती है। इसी बात को वाक्यपदिकार ने कहा है। तो मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है बुद्धि विशेष हमारा जो है वो बैठा हुआ है। जो है बुद्धि विशेष जो है वो बुद्धि विशेष के कारण नानार्थापत्ति नहीं होती है। आख्याते क्रिया एकत्व व्यवस्था भी, आख्यात में क्रिया की एकत्व व्यवस्था भी अवच्छेदक बुद्धि विशेष ऐक्यमादाय। ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए हमारा जो अवच्छेदक जो है, माने अवच्छेदक जो होता है वो धर्म भी अवच्छेदक होता है और विशेषण भी अवच्छेदक होता है। तस्वीर विषयता अवच्छेदकत्व यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि बुद्धि भी अवच्छेदक बुद्धि विशेष है, उनका जो है व्यावर्तक अनुगमक जो है एक बुद्धि विशेष बैठा है, उसके कारण जो है यहाँ पर जो है नानार्थापत्ति नहीं होती है। अगली कक्षा में इसका और विवेचन कर देंगे। जो अस्तु, आज इतना ही रखा जाए, जो समझे। अस्तु, धन्यवाद। आज यही रखते हैं माता जी। हाँ ठीक है। आगे